हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें निहित ऊर्जा तथा उनके द्वारा होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का, अन्योन्य मतलब जिन्हें हम जानते नहीं हैं, ये ऐसी क्रियाओं का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अगर देखा जाए अगर सिंपल भाषा में, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उसका वजन, भार, द्रव्यमान तथा उसमें निहित ऊर्जा का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। आज से हम क्लास 10th के फिजिक्स का हम आपको अध्ययन कराएंगे। क्लास 10th के फिजिक्स का आज प्रकाश चैप्टर पे हम बहस करेंगे, बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है। लाइट, देखिए लाइट जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। लाइट के द्वारा ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि वह क्या चीज़ है, क्या नहीं है। बस समझ में आई ना। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमें कुछ भी, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं। और रात बिरात में चलेंगे ना, रात बिरात में समझ, अंधेरा में चलेंगे तो भुभुनिया जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इन सभी चीज़ को आज पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है। देखिए, लाइट वह भौतिक साधन या कारण है, वह भौतिक साधन, कारण नहीं, कारक। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन या कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर इसे दूसरों शब्दों में कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को बढ़ा देती है। दृष्टि ज्ञान मतलब आँख, देखिए वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रदीप्त, दूसरा होता है अदीप्त। इसको कहते हैं लुमिनस, इसको कहते हैं नॉन लुमिनस। प्रदीप वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं स्वतः प्रकाश का निर्माण करती हैं। स्वयं प्रकाश का निर्माण। प्रकाश का निर्माण या प्रकाशित
स्वतः प्रकाश का निर्माण या प्रकाशित होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिख देते हैं जैसे सूर्य मतलब सन, इसके बाद विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब और आपका हो जाएगा लालटेन वगैरह, लालटेन। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को प्रकाशित करती हैं, जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, वैसे वस्तुओं को हम प्रदीप्त लुमिनस बॉडी कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बॉडीज, लुमिनस बॉडीज कहते हैं। अब आइए अदीप्त नॉन लुमिनस, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, प्रकाशित नहीं होती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं से प्राप्त रोशनी में प्राप्त प्रकाश के किरणों में दिखाई देती हैं। वे वस्तुएं यहाँ पे लिख देते हैं अदीप्त नॉन लुमिनस। वे वस्तुएं जो प्रकाशित नहीं होती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश में दिखाई देती हैं। ऐसे वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। देखिए, जो बॉडी होती हैं वो दो प्रकार की होती है, पहला लुमिनस, दूसरा नॉन लुमिनस। प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होंगी, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश में दिखाई पड़ती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा, पृथ्वी आदि। ये सभी वस्तुएं प्रकाश को प्रकाशित नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं, जो प्रकाशित वस्तुएं हैं, उनसे प्राप्त रोशनी में, ठीक है ना, हमको दिखाई देती हैं। ऐसे वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका लुमिनस और नॉन लुमिनस, ये रहा।
देखिए, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाश जिस वस्तु से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गति करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल मेरिडियन कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि प्रकाश जिस वस्तु से होकर गति करता है या गमन करता है उसे ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। प्रकाश जिस वस्तु से होकर के, जिस द्रव्य से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे ऑप्टिकल मेरिडियन कहा जाता है। जैसे अगर प्रकाश तरल पदार्थ में गमन कर रहा है तो वो उसके लिए वो तरल पदार्थ प्रकाश के लिए ऑप्टिकल माध्यम, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। ये प्रकाश की क्षमता पे डिपेंड करता है, आधारित रहता है कि वो कितने भाग में है। मुख्य रूप से प्रकाश की क्षमता के अनुसार, प्रकाश की क्षमता के अनुसार, क्षमतानुसार माध्यम तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला देखिए, प्रकाश की क्षमता के अनुसार माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। जो वस्तु हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इस प्रकार की वस्तुएं हैं, मतलब कि पारदर्शक वे वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से, जिनसे हो करके प्रकाश के अधिकांश भाग मतलब कि अधिक से अधिक भाग गमन कर जाता है। अधिक से अधिक भाग गमन कर जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक मतलब झीझीर, जिसमें से हो करके
प्रकाश की वस्तुएं क्या करेंगी, गमन कर जाएंगी। पूरी नहीं, अधिकांश भाग प्रकाश का जो है वो गमन कर जाएगा। जैसे निर्वात, इसमें क्या होता है कि प्रकाश पूरी तरह से गमन कर जाता है। इसके बाद आता है दूसरा पारभासक, इसको इंग्लिश में कहते ट्रांसलूसेंट वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गमन नहीं करता है, जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गमन नहीं करता है, बल्कि आंशिक भाग ही गमन करता है। जैसे कागज, किसी भी टॉर्च को अगर ले करके अगर पेज के ऊपर अगर जलाया जाए तो उसका अधिकांश भाग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि आंशिक भाग ही बाहर जाएगा, बहुत थोड़ा प्रकाश ही बाहर जाएगा। इस प्रकार की वस्तुओं को हम पारभासक कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तीसरा भाग आता है अपारदर्शक। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन ही न करे उसे कहते हैं ओपेक्यू, अपारदर्शक। बात समझ में आई? प्रकाशित जो वस्तुएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाशीय वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पारदर्शक, जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या करता है, गति कर जाता है, गमन कर जाता है। और दूसरा है पारभासक, जिनमें से होकर प्रकाश का आंशिक भाग गमन करता है। और अपारदर्शक वे वस्तुएं हैं जिनमें से होकर के प्रकाश गति ही नहीं करता है, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शक कहा जाता है। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि आज हम जो कुछ भी बताए हैं प्रकाश के बारे में वो आप लोगों को समझ में आया हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको जो कुछ भी बताए हैं उसे बढ़िया से ध्यान से नोट्स बनाइए और अपने कॉपी में लिखिए और कभी भी समय मिले तो पढ़ते रहिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम कितना भी पढ़ लें, अगर ये सोचकर पढ़े कि हमें एक बार में याद हो जाएगा तो नहीं याद हो पाएगा। बस समझ में आई? तो जितना हो सकता है आप क्लास का नोट्स तैयार कीजिए और उसे बढ़िया ढंग से पढ़िए। आगे की टॉपिक हम